च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवीव चक्षुराततम्। हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। आदरणीय मातृशक्ति प्रिय बंधुओं, सर्वप्रथम तो आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे अत्यंत वरिष्ठ सदस्य श्री शिव कुमार भसीन जी का आज हम 89वां जन्मदिवस मना रहे हैं। निश्चित रूप से वह इस आर्य समाज के स्तंभ हैं और इस भसीन परिवार का इस आर्य समाज के स्थापना और इसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वर्गीय ढोलनदास भसीन जी और जानकीनाथ भसीन जी, उन दोनों ने पूर्ण पुरुषार्थ करके अपने जीवन में इस आर्य समाज को बनाने में और गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। निश्चित रूप से यह परिवार अपने आप में अत्यंत सम्माननीय और आदरणीय है। मैं श्रद्धेय शिव कुमार भाई साहब के दीर्घ जीवन और सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। और आज प्रिय बिटिया का हमारी जन्मदिन था, प्रगति का, तो उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आज योग दिवस है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पुरुषार्थ से योग को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और समस्त विश्व में यह है योग की जो पहचान बनी, जिसके कारण से निश्चित रूप से आज समस्त विश्व भारत को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखता है। योग के बारे में जब चर्चा होती है तो हमें विचार करना पड़ता है कि योग है क्या। आज की दृष्टि से देखें तो देखिएगा, आज आप देखिएगा शाम को जितना भी सोशल मीडिया होगा, कल सुबह अखबार होंगे, उस कल सुबह सब नेताओं की अपनी अपनी मुद्राओं में फोटो दिखाई देंगी आपको। हाँ, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अनेक मुद्राओं में योग दिखाई देगा। तो आप ये मानिएगा ये तो मात्र प्रदर्शन योग है, ये केवल प्रदर्शन है, योग का योग नहीं। दूसरी स्थिति जो है, बाबा रामदेव जी ने हमारे सामने योग की जो स्थिति बनाई, उसके कारण से समस्त भारत में योग की लहर चली और उसको हम कह सकते हैं स्वास्थ्य योग। क्योंकि हमें जो दिखाई देता है सामने, हम उसके बारे में अधिक चिंतन करते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में हम ज़्यादा विचार नहीं करते। क्योंकि हमें शरीर सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानव के लिए शरीर का स्वास्थ्य के बिना मनुष्य का जीवन चल नहीं सकता, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और जब योग को हमने स्वास्थ्य से जोड़ दिया तो स्वाभाविक बात है कि हम सब लोग स्वार्थी हैं। हम लोग मात्र अपने बारे में सोचते हैं कि हमें सही रहना है, हमें स्वस्थ रहना है और आवश्यक भी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो जीवन चल नहीं पाएगा। तो उसके लिए भी स्वास्थ्य के योग जो है, यह भी जीवन के लिए आवश्यक है। और जो आज चल रहा है, हम जो कर रहे हैं योग, वे वास्तव में स्वास्थ्य के लिए ही कर रहे हैं। सामान्यतः हम सब लोग जो भी कर रहे हैं चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसकी गति वहीं तक रहती है कि हमारे हाथ पैर चलते रहें, हमारी इंद्रियां सही से गति करती रहें। और बहुत अधिक तक चलते हैं तो थोड़ा ध्यान की चिंतन करते हैं, तो प्राणायाम कर लेते हैं, प्राणों के द्वारा मन एकाग्र हो जाए, मन का चिंतन थोड़ा अच्छा हो जाए, हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसके आगे शायद हम लोग नहीं पहुँच पाते। परंतु जो वास्तव का योग है, जो वास्तविक योग है, हमें उसको भी जानना चाहिए। एक तीसरा योग है जो योगेश्वर भगवान ने बताया हमें, योगेश्वर गीता में कृष्ण ने जो हमें बताया वह योग। गीता में आप जानते हैं कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में है और उस युद्ध क्षेत्र क्या है? कर्म क्षेत्र है। आप पढ़ते हैं, गीता का आरंभ करते हैं तो आरंभ भी होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र है। तो पहला जो संदेश जाता है उसमें कि हमने इस कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाना है।
जो भी कर्म करना है वो धर्म के अनुकूल करना है। तो उसके लिए क्या है, उस कर्म को धर्म बनाने के लिए आवश्यक है कि जीवन में योग आए। परंतु उस योग की स्थिति अलग है। मैंने जो आज का विषय है योग के विभिन्न आयाम, तो एक आयाम तो आपने स्वास्थ्य का देखा, दूसरा देखिएगा कि आयाम क्या है, जीवन में कर्म जब आप कर रहे हैं तब हमारे जीवन में कर्म क्षेत्र में, तब हमारे जीवन में क्या योग की क्या महत्व है और योग क्या है। तो भगवान कृष्ण जो योग बताते हैं गीता में, तो वो कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो असिद्धयो संभूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो क्या कहते हैं, योग को समत्व जो है, जीवन में सम रहना, चाहे कैसी भी स्थिति हो, सुख आए दुख आए, आपका जो कार्य सफल हो असफल हो, परंतु हर स्थिति में सम रहना यह योग है। उनकी दृष्टि में क्या है कि जीवन को अपने कर्म करते चले जाओ, निष्काम कर्म करो, कर्म उस दृष्टि से करो कि हमारा यह कर्तव्य है। जो भी कर्म करो दैट इज जस्ट लाइक ए ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, हमें कर्तव्य समझ के कर्म को करना है। जब हम कर्तव्य समझ के कर्म को करते हैं तब हम लाभ हानि की चिंता नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हमने अपना कर्तव्य सही ढंग से निष्पादन किया नहीं किया। यह हमारा उद्देश्य उस स्थिति में होना चाहिए। तो क्या कहा गया है उस स्थिति में, जो बहुत सबसे मुख्य जो बताते हैं गीता का जो सार है, उसमें कहा जाता है कि योग है कर्मसु कौशलम। भगवान कृष्ण कहते हैं योग जो है क्या है, अपने कर्म को कुशलता से करने का नाम योग है। जो हम कर्म कर रहे हैं वह हम कर्म जो है किस प्रकार से कर रहे हैं, अपने कर्म को अपनी ड्यूटीज को हम सही प्रकार से निभा रहे हैं नहीं निभा रहे हैं, ये विचार करने की बात है। यदि अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण उत्साह से और ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल, जैसे ईश्वर ने आदेश किया है उसके अनुकूल कर्म करते हैं तो हम योगी हैं। तो हम कर्म क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। जब हम कर रहे हैं इस प्रकार से कर्म, गीता के 2 अध्यायों में मुख्यतः योग की चर्चा है, दूसरे अध्याय में और छठे अध्याय में। तो छठे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं संतुष्टम सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनोरबुद्धियो से मद भक्त से मम प्रिय। भगवान को प्यारा कौन होता है, प्रिय कौन होता है, जो सदैव संतुष्ट रहता है, किसी भी स्थिति में संतोषी जो व्यक्ति है। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि अपने कर्तव्य से च्युत हो जाओ, संतोष का अर्थ है अपने पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो प्राप्त हो उसको प्रभु की इच्छा मान के स्वीकार कर लो। संतुष्टम सत्तम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय, हमारी आत्मा का निश्चय कैसा होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। हम कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित ना हो, जो कर्तव्य हमारा है उसको पूर्ण निष्ठा पूर्ण श्रद्धा से जब हम करते हैं तब हम क्या हैं, तब हम योगी बनते हैं। और उन योगियों को कौन करता है, परम पिता परमात्मा प्रेम करता है, सब उसको अच्छा लगता है क्योंकि वो परमात्मा की आज्ञा के अनुकूल है। तो दूसरा जो आपको बताया गया ये कर्म योग है। गीता में 2 दृष्टियां बताई गई हैं, एक सांख्य योग एक कर्म योग। सांख्य योग का क्या अर्थ होता है, सांख्य योग होता है कि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम से बनी हुई ये प्रकृति है। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में उलझते न हुए ज्ञान पूर्वक अपने कर्मों को करना, यह सांख्य योग है। और कर्म योग क्या है, अपने कर्तव्य कर्मों को श्रेष्ठता से करना। दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के आप जब कर्म करोगे तो वो कर्म कभी भी सही नहीं होगा। और मात्र कर्म करते हैं और हमें ज्ञान नहीं है तो भी कोई लाभ नहीं होने वाला, और यदि हम कर्म कर रहे हैं और ज्ञान नहीं है हमें तो भी नहीं होने वाला। जिस तरह होता है ना, कहते हैं कि एक अंधा और लंगड़ा, अंधा है और लंगड़ा है, दोनों यदि साथ चलेंगे तो सही दिशा में चल पड़ेंगे। यदि सही दिशा में दोनों का समन्वय नहीं बनेगा तो लंगड़े की दिशा भी सही नहीं हो सकती, और अंधा व्यक्ति है उसको तो मार्ग पता लगने का नहीं। कर्म अंधा है और ज्ञान लंगड़ा है। ज्ञान जो है, ज्ञान के द्वारा हम मार्ग को जानते हैं, दिखाई देता है, परंतु शरीर के माध्यम से हम चलते हैं। तो कर्म और ज्ञान दोनों का समन्वय बनाकर जीवन में चलना, यह वास्तव में कर्म योग है। तो हमें क्या करना है, जो गीता का कर्म योग है
उसको भी जीवन में अपनाना है, क्योंकि जीवन जो है हमारा धर्म जो है ये कर्म क्षेत्र है। जिस तरह युद्ध में हम इसे रण क्षेत्र भी कहते हैं, ये रण क्षेत्र है, पर इस रण क्षेत्र में क्या करना है, अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से करना है। और जो ये करना है इसके लिए इसको कहा जाता है कर्मयोग, और ये क्या है, गीता का योग है जो भगवान कृष्ण बताते हैं। अब इसके आगे अगली दृष्टि है, मुख्य आधार जो योग का है वह क्या है, पतंजलि का अष्टांग योग। सब नाम पतंजल अष्टांग योग कर लेंगे। जब भी बात होगी योग की तो आधार क्या बनेगा, महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया अष्टांग योग वह आधार है। वह उसका चिंतन क्या है, उसका उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, समाधि प्राप्त करना जीवन में। लेकिन इसके आगे ये तो है उन लोगों के लिए जो अध्यात्म पथ के पथिक हैं, जो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु जो समाज में चलते हैं, मानव समाज में हम देखते हैं तो क्या करते हैं हम लौकिक लोग हैं, जो लोक में काम करते हैं। तो हमारे लिए 3 चीजें बताई गई हैं। एक 4 पाद हैं इसके हमारे पतंजलि के योग के। उसमें पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। तो जो दूसरा पाद है उसमें आम लोगों के लिए बताया गया कि हमें जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए। तो वो कहते हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, क्रिया योगा। 3 चीजें बताई उन्होंने, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। यह क्रियात्मक योग है। जब जीवन में हम कर्म कर रहे हैं, इस संसार में अपने कार्य कर रहे हैं, उस समय 3 चीजें हमारे जीवन में अवश्य होनी चाहिए। पहला है तप, दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा है ईश्वर प्राणिधान। इन तीनों के द्वारा भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो क्या है, पहला तप। तप तो आज हम जो देखते हैं तप, वो तप लौकिक दिखावा है। किसी कोई एक हाथ ऊपर करके खड़ा है, कोई एक टांग पे खड़ा है, कोई जल में खड़ा है, उसका कोई उपयोग जीवन में नहीं होने वाला। तप का अर्थ क्या है, तप का अर्थ आप समझेंगे। तप का अर्थ यह है अपने कर्तव्य कर्मों को जब हम करते हैं उस समय हमें सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, परेशानियां भी आती हैं, अनेक बाधाएं आती हैं। अपने कर्तव्य कर्म करते समय हम उन बाधाओं से चिंता ना करें। उन बाधाओं के बीच भी अपना कर्म करते हुए यदि कोई कष्ट आते हैं, उन कष्ट को सहते हुए भी यदि हम अपने कर्तव्य कर्मों को सही प्रकार से करते हैं, चाहे वो पारिवारिक कर्म है, चाहे सामाजिक कर्म है, चाहे सांसारिक कर्म है, जितने भी कर्म करते हैं हम, उन सब में जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। स्वाभाविक रूप से देखते हैं आप कितना भी काम करेंगे तो कभी बीमारी आएगी, कभी शरीर खराब हो जाएगा, कभी ऐसा होगा कि अनेक समस्याएं, बाधाएं आएंगी। परंतु उन सब बाधाओं को सहते हुए भी यदि अपने कर्मों को हम सही प्रकार करते हैं तो वो तप है। उसमें कहा गया द्वंद्व सहना तपा। द्वंद्व क्या है, जीवन के द्वंद्व हैं ये। जीवन में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जीवन में क्या है, जन्म भी होना है आदमी का, मरण भी होना है। जन्म भी है, मृत्यु भी है, जरा बीमारी भी है, बुढ़ापा भी है। जीवन में दुख भी आएंगे, दोष भी आएंगे। ये सब समस्याएं जीवन के साथ साथ हैं। परंतु इन समस्याओं को सहते हुए भी, इन समस्या विभिन्न स्थितियों में रहते हुए भी हमें सदैव क्या करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जो हमारे लिए कर्तव्य परमात्मा ने निर्धारित किए हैं, अगर हमें परिवार का पालन करना है, परिवार का पोषण करना है, समाज के लिए दान देना है, समाज की सुख दुख में सहायता करनी है, तो वो हमारे सब कर्तव्य कर्म हैं। इन कर्तव्य कर्मों को हर स्थिति में हमें सही प्रकार से करना चाहिए। ये तप है। दूसरा बताया है स्वाध्याय। स्वाध्याय के 2 अर्थ होते हैं। पहला स्वाध्याय का अर्थ है आत्मचिंतन। हम अपने आप को अंदर देखें। हमने सुबह से शाम तक कर्म करते हैं, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। जीवन में हम अच्छा काम भी करते हैं, बुरा काम भी करते हैं। लोभ के वश, लालच के वश, स्वार्थ के वश हम गलत काम भी करते हैं, और सामान्यतः हम अच्छा काम करते हैं। मनुष्य सामान्यतः अच्छा ही काम करता है। परंतु जब लोभ लालच ज्यादा बढ़ जाता है, जब ईर्ष्या द्वेष ज्यादा बढ़ जाता है, तब मनुष्य गलत काम करता है। तो हमें क्या करना है, हमें आत्मनिरीक्षण करना है कि हमारे से कोई काम ऐसा तो नहीं हो रहा, कोई गलत काम ऐसा तो नहीं है जिससे कि दूसरे को दुख पहुंच रहा हो, दूसरे की समस्या बन रही हो। मैं अपना हित तो चाह रहा हूं, स्वार्थवश कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो आत्मा के अनुकूल नहीं है, जो परमात्मा की व्यवस्थाओं के विपरीत है। कोई काम मैं ऐसा ना करूं, ये आत्मचिंतन करना है। और स्वाध्याय के बाद अपने अंदर झांकना भी है। जो अच्छा किया है उसको मुझे बढ़ाना है,
यदि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं तो उन कर्मों को निरंतर बढ़ाता रहूं, अच्छे काम जो मेरे जीवन में निरंतर बढ़ते रहे, जिससे कि समाज की भी उन्नति हो, मेरी भी उन्नति हो। आत्म उन्नति का ध्यान रखना है, मेरी आत्मा की उन्नति हो रही है या नहीं हो रही, इसको हमें देखना है। तो ये काम है स्वाध्याय का। और दूसरा काम है स्वाध्याय में अच्छे ग्रंथों का पढ़ना। जो श्रेष्ठ अखबार पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय क्या है? अच्छे जो आर्ष ग्रंथ हैं, वेद को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना, दर्शनों को पढ़ना, रामायण को पढ़ना, गीता को पढ़ना, ऐसे ग्रंथ जो कि मानव का कल्याण करने वाले हैं, मानव जीवन को दिशा देने वाले हैं, उन ग्रंथों का पढ़ना वह स्वाध्याय कहलाता है। और तीसरा बताया ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर का चिंतन करना। ईश्वर का चिंतन क्यों करना? आप देखिए, एक सामान्य सा बात है कि आप पे मोबाइल कितना भी महंगा हो, कितना भी महंगा मोबाइल ले लीजिए, एप्पल का लीजिए, उससे बढ़िया लीजिए, जो बढ़िया से बढ़िया मोबाइल ले लीजिए, यदि आप उस मोबाइल को चार्जिंग पे नहीं लगाएंगे तो उस मोबाइल का कोई उपयोग नहीं रहेगा। वो मोबाइल क्या होगा? डेड हो जाएगा। कितना बढ़िया मोबाइल ले लीजिएगा। इसी प्रकार से ईश्वर प्राणिधान जीवन में हमारी आत्मा की चार्जिंग की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। प्रश्न कर सकते हैं परमात्मा के साथ क्यों जुड़ें, हमें परमात्मा के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, परमात्मा के साथ जुड़ने का क्या लाभ मिलेगा, क्या परमात्मा को खुश करने के लिए परमात्मा से जुड़ना है? परमात्मा तो आप्त काम है, वह तो रसों का रस है, उसको तो कोई कमी है नहीं, उसकी कोई, जब उसमें कमी नहीं तो हम उसकी कमी पूरी कैसे कर सकते हैं? उसमें कमी कोई है ही नहीं, वो तो पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा को हम कुछ दे ही नहीं सकते, हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। क्या करना है? परमात्मा का चिंतन क्यों करना है? अपने आप के अपग्रेडेशन के लिए, आत्म उन्नति के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। परमात्मा जो है सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ परमात्मा के अंदर है। तो जितना जितना हम अच्छा बनना चाहते हैं अपने जीवन में, यदि हम अच्छा बनना चाहते हैं तो क्या करें? परमात्मा के गुणों का चिंतन करें और गुणों का चिंतन करके अपने जीवन में अच्छाइयाँ, सद्गुण लाने का प्रयास करें। जितने जितने सद्गुण हमारे जीवन में आते जाएंगे उतना ही उतना हम परमात्मा के निकट पहुंचते जाएंगे। और परमात्मा के निकट पहुंचने का लाभ क्या मिलेगा? जिस प्रकार अग्नि के पास पहुंच के आपको अग्नि के ताप का अनुभव होता है, जल के पास पहुंच के जल की शीतलता का अनुभव होता है, उसी प्रकार से परमात्मा के पास पहुंच के आपको परमात्मा के आनंद की अनुभूति होगी। चूंकि परमात्मा को हम कहते हैं, क्या नाम है परमात्मा का? सच्चिदानंद। सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। उस परमात्मा के पास दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। दुख जो प्राप्त होता है वो हमारे अपने कर्मों से प्राप्त होता है। परमात्मा तो सुख ही सुख देता है हमें, परंतु हम दोष परमात्मा को देते हैं। कभी आत्मचिंतन नहीं करते कि क्या मैं परमात्मा की व्यवस्था के अनुकूल चला या परमात्मा की व्यवस्था के विपरीत चला। सीधी सच्ची बात है, परमात्मा की व्यवस्था के अनुकूल चलेंगे, जीवन में सुख पाएंगे, परमात्मा की व्यवस्था के विरुद्ध चलेंगे, जीवन में दुख पाएंगे। ये नियम है। अब उस नियम के अनुसार हम चलते हैं या नहीं चलते, ये निर्भर हम पे करता है। तो परमात्मा की व्यवस्था में ईश्वर प्राणिधान का मतलब है ईश्वर के गुणों का चिंतन करना, उसकी स्तुति करना, उसकी प्रार्थना करना, उसकी उपासना करना, जिससे हम परमात्मा के गुणों को अपने अंदर समाहित करते चले जाएं। अब अंतिम बात आ गई अष्टांग योग, जो मुख्य योग है, जिसको कहते हैं, जो वास्तव में योग है, जिसको योग कहते हैं। योग क्या है? योग है बाहर से अंदर की यात्रा। हम संसार में उलझे रहते हैं सारा दिन, सुबह से शाम तक। संसार के अलावा हमारे पर कोई चिंतन में बात आती नहीं। क्यों? जो दिखाई देता है उसके अलावा कुछ सोचते नहीं। परंतु जो विद्वान लोग हैं वो खाली अब बाहर का नहीं सोचते, वो सोचते हैं इसके आगे भी कुछ है, अंदर की यात्रा भी आरंभ करनी है। यदि हमने अंदर की यात्रा आरंभ नहीं की तो इस मानव जीवन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम विफल कर देते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य, संसार में अनेकानेक प्राणी हैं, सब प्राणियों को परमात्मा ने जीवन दिया है, परंतु मुख्य जीवन परमात्मा ने हम सबको जो मानव शरीर दिया है, तो इस मानव शरीर का जो उपयोग है, क्या हम वो उपयोग करते हैं? मानव शरीर के लिए हमारा उद्देश्य है कि मानव शरीर एक साधन है जिसके द्वारा हम परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हम इस पे कभी विचार ही नहीं करते क्योंकि हम इसके बारे में सोचते ही नहीं। ये यात्रा है। हमारे 5 कोश, हम आपने सुना होगा, 5 कोश है हमारे। ये हमें शरीर जो दिखाई देता है, ये क्या है? ये अन्नमय कोश है।
इसके अंदर क्या है? प्राण है, जो प्राणों की गति है उसको प्राणमय कोश कहा जाता है। उसके अंदर जाएंगे तो मनोमय कोश आएगा, उसके और अंदर जाएंगे तो विज्ञानमय कोश आएगा, उसके अंदर और जाएंगे तो आनंदमय कोश आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें यात्रा आरंभ करनी है आनंदमय कोश से। की कहां से आरंभ होगी? वो अन्नमय कोश से होगी शुरू। अन्नमय कोश को पवित्र करने के बाद उसके बाद प्राण को पवित्र करना, उसके बाद मन को पवित्र करना, उसके बाद आत्मा को पवित्र करना, बुद्धि को पवित्र करना और तत्पश्चात परम सुख की प्राप्ति करना। यह मानव जीवन का लक्ष्य है। वास्तव में अष्टांग योग जो है वो यह योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग जो है ये मानव की यात्रा क्यों है? हम कहते हैं ग्रॉस से लेके सबटल की यात्रा, बड़े से लेके स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है ये। इस यात्रा को हमें क्या करना है? आरंभ करना है। लेकिन हम कहां तक सीमित रह जाते हैं? हम मात्र शरीर तक सीमित रह जाते हैं, इसके आगे हम बढ़ नहीं पाते। जब इसकी यात्रा की सोचते हैं तो यम की पहली बात जो आती है वो आती है, यम क्या है? समाज के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो। पहली बात यह है कि हमारी दुनिया से, लोगों से जो दुनियादारी से हम कहते हैं, दुनियादारी में मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो पहला जो हमें 5 बताए गए हैं यम में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 सूत्र जो बताए गए हैं, सबसे किसी का वैर, किसी के प्रति वैर का भाव मेरे मन में ना हो, सत्य का, सदैव मैं सत्यवादी रहूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूं। ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को पहले जीवन में धारण करके हम समाज से व्यवहार करें। और उसके बाद नियम आते हैं जो कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत जीवन मेरा कैसा होना चाहिए, जिसमें मैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्या है? ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के कार्य है। मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसे चलना चाहिए, इस पे विचार करने की बात है, पहली बात। उसके बाद आसन है, स्थिर सुखासनम, स्थिरता रहते हुए जीवन में स्थिरता बना के सुख में जो आसन में बैठना है वह स्थिरता के साथ वह आसन है। उसके बाद प्राणायाम है, प्राणों का नियमन करना है, प्राणों का संयम करना है। प्राणों को संयम करने के बाद प्रत्याहार, इंद्रियों की हमारी विशेषता है, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, क्या भागते हैं? ये सब बाहर की ओर भागते हैं। इनका काम है बाहर की ओर गति करना सामान्यतः है। परंतु कोई योगी तपस्वी का उद्देश्य होता है इन सबको बाहर से हटाकर अंदर की ओर ले जाना, क्योंकि यात्रा हमें अंदर की करनी है। इंद्रियों का स्वभाव है कि बाहर भागती हैं, परंतु प्रत्याहार, जिस प्रकार कछुआ अपने आप को इकट्ठा कर लेता है, उसी प्रकार से हमें इन इंद्रियों को समाहित करके अंदर की ओर इनकी दिशा बनानी है। ये 5 जो कहलाते हैं ये योग के बहिरंग कहलाते हैं, अभी पहले 5। उसके बाद 3 चीजें होती हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अंतरंग है, ये अंदर का विषय है, ये विज्ञानमय कोश का विषय है। प्राणमय कोश तक हम पहुंच गए ना, जब हमने प्राणों का नियमन कर लिया प्राणायाम के द्वारा। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 चीज कैसी है? ये अंदर का नियमन है, अंदर की ओर बढ़ने की यात्रा है। ईश्वर की धारणा करनी, ईश्वर का ध्यान करना, एकाग्रता करनी। और जो हमारा मुख्य जो सूत्र है वो कहता है हमारी वृत्तियां बाहर को जाती हैं। योगा चित्त वृत्ति निरोधश्च, जो हमें कहा गया है योग दर्शन में कि योग को क्या है? चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करना है, निरुद्ध करना है। ये जीवन का उद्देश्य है। हमारी इंद्रियां, हमारी जितनी भी वृत्तियां हैं, सब बाहर को भागती हैं। 5 वो बहुत विषय गहरा हो जाएगा, मैं गहरा करना नहीं चाहता आपको, क्योंकि जो सामान्यतः 5 वृत्तियां होती हैं, मूढ़, विक्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इन 5 वृत्तियों के द्वारा, इन 5 वृत्तियों में 3 वृत्ति योग की वृत्ति होती नहीं, 2 वृत्तियों में ही आदमी, एकाग्र में और निरुद्ध में ही आदमी आगे बढ़ता है उसकी ओर। लेकिन हम लोग मात्र इतना तो कर सकते हैं, सामान्य लोग, कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए योग साधना के द्वारा कुछ अंदर की यात्रा को आरंभ तो करें। मात्र शरीर तक रह जाना सीमित, उसका तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मानव जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करते हुए, क्योंकि अर्थ भी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, पैसा भी बहुत आवश्यक है, भौतिक साधन भी बहुत आवश्यक है, परंतु उनको प्राप्त कैसे करना है? वो धर्म पूर्वक करना है। क्योंकि अधर्म पूर्वक जितना भी अर्थ कमाया जाएगा, अधर्म पूर्वक जो भी हम प्राप्त करेंगे, वो जीवन में हमें सुख नहीं दे सकता। सुख चाहते हैं जीवन में तो धर्म पूर्वक अपने अर्थ का अर्जन करें, पहला उद्देश्य तो यह है। और दूसरे बार कामनाएं होनी चाहिए, कामनाएं होनी चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की।
मात्र अपने सुख की कामना ना हो, सबके मंगल की कामना हो, सबके सुख की कामना होती है। वो कामना वास्तव में सबका कल्याण करने वाली होती है। मेरा स्वयं का भी कल्याण करेगी और समाज का भी कल्याण करेगी, और उसके उस कामना के द्वारा हम मोक्ष तक जाएं, यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हमें धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करते हुए, कामनाओं को सीमित रखते हुए। कामनाएं तो अनंत हैं, जितनी मर्जी हम कामनाएं बढ़ा लें, इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। भोगम ना भुक्त्वा वयमेव भुक्ता, भोग भोगे नहीं जाते, हम स्वयं ही भोगे जाते हैं। आयु न जीर्णा वयमेव जीर्णा, आयु कभी समाप्त नहीं होती, हम ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इन विचारों को जीवन में धारण करना है। योग का उद्देश्य क्या है? आत्म कल्याण। योग का उद्देश्य है समाधि तक पहुंचना। समाधि का अर्थ होता है सम प्लस आ प्लस धी। सम का मतलब होता है बहुत भली प्रकार से, आ का अर्थ होता है चारों ओर से, और धी का अर्थ होता है धारण करना। अच्छी भली प्रकार से, चारों प्रकार से, अच्छी प्रकार से अपने और चारों तरफ धारण करना है। धारण करने योग्य क्या है? वह परमपिता परमात्मा धारण करने योग्य है। क्यों? संसार में जितने भी आप पदार्थ देखेंगे, सब में सुख भी मिल जाएगा आपको, दुख भी मिल जाएगा। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, जीवन में चक्र चलता रहेगा। लेकिन यदि परम आनंद प्राप्त करना चाहती हैं, परम सुख प्राप्त करना चाहिए, जिसका जो मानव जीवन का लक्ष्य हमारा होना चाहिए, उस योग की प्राप्ति, योग के द्वारा ही हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि कहा गया ना, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं, नान्या पंथा विद्यते अयनाय। इसके अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है जिसके द्वारा हम जीवन में परम सुख को प्राप्त कर सकें। आप देखिएगा, ये जीवन चल रहा है, हमारी यात्रा चल रही है। तो इस यात्रा में क्या है? यात्रा में यदि नदी अगर किसी सीमित तटों के अंदर बहती है, तट के अंदर बहती है, तो अच्छी लगती है, सुख देती है। तटों को तोड़ देती है तो वही क्या होता है? बाढ़ बढ़िया बन जाएगी, वही तूफान ले आएगी, वही जीवन को नष्ट कर देगी। तो हमने क्या करना है अपने जीवन में? अर्थ और काम को, दो अर्थ, पैसे को, धन को और कामनाओं को दो तटों के बीच में रखना है। किसमें? धर्म और मोक्ष के तट में। एक तरफ धर्म है, एक तरफ मोक्ष है। इन दोनों के बीच में यदि हम अर्थ और काम को प्राप्त करेंगे, उनकी अर्थ की, पैसे की कामना भी करेंगे, भौतिक साधनों की कामना भी करेंगे, तो क्या होगा? जीवन सुखी रहेगा। यदि अर्थ और काम जो है इन तटबंधों को तोड़ देंगे, इन किनारों को तोड़ देंगे, तो क्या करेंगे? ये जीवन में आपके कष्ट ले आएंगे, समस्याएं ले आएंगे। इसलिए जीवन को सुखी, स्वस्थ, समृद्ध बनाना है तो योग साधन को अपनाना है। योग को व्यावहारिक रूप से जानना है। योग को जाने बिना, योग किए बिना, जीवन में साधना किए बिना हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। योग को कहा गया है साधना। साधना क्या है? परमात्मा ने हमें साधन दिए हैं जीवात्मा को। ये शरीर दिया है, ये मन दिया है, ये बुद्धि दी है, अंतःकरण और बाह्यकरण। ये क्या दिया है? परमात्मा ने हमें साधन दिए हैं जीवन चलाने के। और इन साधनों को क्या करना है? साधना है। साधना कैसे जाते हैं? कैसे कहा जाता है? जिस प्रकार कोई कुम्हार काम करता है, जिस प्रकार कोई मिस्त्री काम करता है, तो अपनी छेनी को, अपनी हथौड़ी को, जितने साधन उसके पास है, उन साधनों को वो सही रखता है। अगर उसकी छेनी, उसकी पैनी नहीं होती तो पैनी कराता है। यदि उसकी कन्नी सही नहीं होती तो कन्नी को सही कराता है। क्यों? कि अगर साधन सही नहीं होंगे तो काम सही नहीं होगा। इसी प्रकार से हमें अपने साधनों को सही करना है। हमारा शरीर है, उसको भी स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है, बुद्धि को भी स्वस्थ रखना है। जब ये सब स्वस्थ रहेंगे तो जीवन में सुख आएगा। जितना जितना हम जीवन में इन चीज़ों को स्वस्थ रख पाएंगे, जितना अपना जीवन में हम आनंद बना पाएंगे, उसके लिए आवश्यक है कि इन साधनों को सही रखते हुए, और परम उद्देश्य क्या है? आत्मा की उन्नति। हमने यदि आत्मा की उन्नति नहीं की तो हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि परम उद्देश्य जो है आत्मोन्नति है। ये आत्मा तो सदैव रहने वाला है। आप सभी वेद गीता में पढ़ते हैं, अभी गीता की बात हो रही थी, अजो नित्यम शाश्वतम अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर तो हमारा नष्ट हो जाना है, परंतु ये आत्मा सदैव रहने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं जीवन में? जो कुछ कर रहे हैं हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। क्या विचार करने की बात है कि हमने अपनी आत्मा के लिए क्या किया। शरीर के लिए हम सब कर रहे हैं, धन पैसा, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छे से अच्छा भोजन खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और करना चाहिए। ये नहीं कि करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब इसका उपयोग ना करें, अच्छे से अच्छे सबका उपयोग करें।
लेकिन धर्म पूर्वक करें और इसके साथ साथ अपनी आत्म उन्नति के लिए भी समय निकालें। कहते ना, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नरजन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, मात्र विलास ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आत्मशुद्धि आत्म उन्नति भी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी जितनी आत्म उन्नति होती जाएगी, अगले जन्म में हमें उसे यात्रा वहीं से आरंभ करनी पड़ेगी। यदि आत्मा का पतन हो गया तो अगले जन्म में हम और नीचे चले जाएंगे, हम ना जाने किस योनि में हमें जाना पड़े यदि हम पतन में जाएंगे तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में आत्म उन्नति करने का। यदि आत्मा की उन्नति जीवन में नहीं हुई तो जीवन का उद्देश्य हमारा सफल नहीं होता। योग का उद्देश्य भी क्या है? अपने उद्देश्य परम लक्ष्य तक पहुंचना। उस परम लक्ष्य को पहुंचना है तो योग करना है, साधना करनी है। जीवन में साधना के द्वारा अपने आप को साधना है, अपने आप को साध के अपने जीवन को पवित्र बना के, मन बुद्धि इंद्रियों को पवित्र बनाकर आत्म उन्नति करते हुए परम लक्ष्य तक पहुंचना है। यही योग का मूल लक्ष्य है। बाकी सब तो लक्ष्य गौण है, मुख्य लक्ष्य जीवन का यही है। यदि हम इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो जीवन का हमारे कोई मूल्य नहीं रहता। जीने को तो सभी जिएंगे, हर योनि में जी रहा है आदमी, गाय भी जी रही है, बैल भी जी रहा है, सिंह भी जी रहा है, सब जी रहे हैं, सब अपना जीवन काट रहे हैं, सबकी वही स्थिति है। परंतु हम मानव जब देह प्राप्त हुआ है परमपिता परमात्मा की कृपा से हमारे शुभ कर्मों के आधार पर, तो उस मानव देह में शुभ कर्मों के आधार पर अपने जीवन को ऊपर उठाना, अपने जीवन को पवित्र बनाना, ये सब हमका कर्तव्य है। इसलिए हम सब अपने इस योग के जीवन में धारण करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अब मैं समय सीमित है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।